दोस्तों दनोइस पर आपका स्वागत है। देश और दुनिया की आज की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर है। आज की सबसे बड़ी खबर है किसानों को लेकर। केंद्र सरकार ने किसानों के एग्रीकल्चर बिल को लेकर किसानों को दिया बड़ा तोहफा। इस बिल से करोड़ों किसानों को होने वाला है सीधा फायदा। अगली खबर है छोटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर सरकार का एक और फैसला, जिससे कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगली खबर है एलआईसी को लेकर। एलआईसी ने अपने ग्राहकों को दी खुशखबरी। क्या आपको भी मिला इसका फायदा? पूरी जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगली बड़ी खबर है स्कूलों को लेकर। इस राज्य सरकार ने स्कूल खोलने के दिए आदेश, लेकिन करना होगा ये। अगली बड़ी खबर है बिजली के मीटर को लेकर। बिजली के मीटरों में पाई गई बड़ी गड़बड़ी, जिससे आम जनता को हो रहा था नुकसान। मीटर के अंदर चाइनीज चिप ने किया परेशान। अगली खबर है कोरोना टेस्ट को लेकर। भारत को मिली बड़ी सफलता। अब इस प्रकार से होगा कोरोना टेस्ट। पूरी जानकारी आगे विस्तार से जानेंगे। अगली खबर है शिक्षक भर्ती को लेकर। यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब खत्म होगा शिक्षकों का इंतजार। इसी के साथ खबरों में है और भी कई काम की खबरें। चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी काम की खबरों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर है किसानों को लेकर। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एग्रीकल्चर बिल लाकर किसानों को एक खुशखबरी दी है, जिसके बाद अब किसान और सरकार के बीच से बिचौलिया खत्म हो जाएंगे। देश के 3 करोड़ 11 लाख किसान ऐसे हैं जिनके खाते में सरकार ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 12-12 हजार रुपए पहुंचाए। ये पहली किसान योजना है जिसका लाभ डायरेक्ट किसानों को मिल रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार एग्रीकल्चर बिल लेकर आई है, जिससे कि किसान अपनी फसलों को डायरेक्ट सरकार को बेच सके और सही कीमत वसूल कर पाए। सरकार के इस नए बिल पर किसान भाइयों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर है छोटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर। अगर सबसे ज्यादा कोई कोरोना काल में परेशान है तो वो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी है। लेकिन अब केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को झटका देते हुए एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020 लोकसभा में पेश किया है, जिसके अनुसार अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मियों को जब चाहे छटनी कर सकती है। अभी तक यह नियम उन कंपनियों पर लागू होता था जिनके यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या 100 से कम थी, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 300 कर दिया है, जिससे कि कर्मचारियां काफी ज्यादा परेशान हैं। दोस्तों सरकार के इस प्रस्ताव पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर है एलआईसी को लेकर। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी अपने ग्राहकों से जुड़ी खुशखबरी लेकर आई है। कंपनी ने कहा है कि वो बहुत सारी पॉलिसी उपलब्ध कराती है, जिसमें से कुछ पॉलिसी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन पॉलिसी पूरा ना होने पर भी पॉलिसी धारक को बेनिफिट मिलते हैं, जिसका पता ग्राहक को नहीं चल पाता। इसी को लेकर कंपनी ने कहा है कि अगर आपकी भी कोई पॉलिसी छूट गई है और आपको उसका बेनिफिट पता करना है तो आप एलआईसी की वेबसाइट पर जाकर पॉलिसी नंबर, पॉलिसी धारक का नाम, जन्म तिथि और पैन कार्ड नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको भी किसी पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिला है तो कंपनी उसका पूरा पैसा आपको वापस देगी। दोस्तों अगली खबर है स्कूल ओपन को लेकर। कोरोना काल में बंद हुए स्कूलों को राजस्थान सरकार आज से खोलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे अपनी मर्जी से स्कूल जा सकते हैं। स्कूलों में कोई नियमित क्लास नहीं होगी। बच्चे सिर्फ अध्यापकों से अपने विषय में आ रही कठिनाई को लेकर बात कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि स्कूल में सिर्फ 50% अध्यापक ही उपस्थित होंगे। साथ ही ये भी कहा है कि बच्चों और अध्यापकों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। स्कूलों में सैनिटाइजर के साथ साथ हाथ धोने की साबुन का होना भी अनिवार्य है। स्कूलों में कोई भी प्रार्थना या कार्यक्रम नहीं होगा। दोस्तों अगली खबर है बिजली के मीटर को लेकर। आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है, अगर वो ज्यादा लोड ज्यादा देर तक चलता है तो उसकी रफ्तार दुगनी हो जाती है। ये चेक करने पर पता चला। उत्तर प्रदेश में लगाए गए बिजली स्मार्ट मीटर जांच में फेल हो गए हैं। काफी दिनों से लोड जंपिंग की शिकायत के बाद मीटर सेंट्रल पावर कॉर्पोरेशन नोएडा भेजे गए थे, जहां पर जांच के बाद उन्हें मुख्य मानकों में ही फेल पाया गया। इस मीटर को बनाने वाली कंपनी इंडियन है, लेकिन इसमें लगने वाली चिप चाइनीज है। दरअसल इन मीटरों में ब्लिंक करने वाली बत्ती को इंपल्स कहते हैं। इस कंपनी की इंपल्स 3200 है। इसका मतलब है 3200 इंपल्स में 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, लेकिन ये मीटर गर्म होते ही इंपल्स की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, जिससे कि यूनिट बढ़ जाती है।
इसी वजह से बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या सारे मीटर को बदलवाएगी या मीटर में से चिप निकालकर दूसरी चिप लगाएगी। दोस्तों, क्या आपके घर का बिल भी काफी ज्यादा आ रहा है? दोस्तों, मीटर के इस तेज रफ्तार से चलने के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर है आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को लेकर। टेलीकॉम कंपनी द्वारा दी जा रही डाटा स्पीड वैलिडिटी पर अगर आपको भी शिकायत है तो अब मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राई ने टैरिफ प्लान के विज्ञापन को लेकर नए नियम जारी किए। ट्राई ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा विज्ञापन में पारदर्शिता नहीं है, जिससे कि स्पीड और वैधता साफ नहीं बताई जाती। लेकिन अब आपको कोई भी प्लान लेने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी देनी होगी, अन्यथा कंपनी के इस टैरिफ को वैलिड नहीं माना जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी मोबाइल के इंटरनेट की स्पीड से परेशान हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर है कोरोना टेस्ट को लेकर। भारतीयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में मचे बवाल में भारत ने इस वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए एक पेपर किट तैयार की है, जो कलर से बता देगी कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से इसको बाजार में उतारने की अनुमति मिल गई है। इस पेपर टेस्ट में सिर्फ 30 मिनट में कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इसकी कीमत 500 रुपए से भी कम होगी। इसको लेकर वैज्ञानिक देवोजीत चक्रवर्ती ने बताया कि ये ऐसे काम करती है जैसे गर्भवती को चेक करने के लिए किट का प्रयोग किया जाता है। इसको फेलुदा का नाम दिया गया है, जिसमें जांच के दौरान कागज पर एक लाइन दिखाई देगी अगर मरीज संक्रमित है। अगर मरीज संक्रमित नहीं है तो ये लाइन दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, अगली खबर है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री एक्शन में आ गए। उन्होंने कहा है कि वो खुद 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटकर उसकी शुरुआत करेंगे। योगी सरकार अब तक 54,706 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद यूपी सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया को 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। ये सारे पद 69,000 शिक्षक भर्ती को छोड़कर हैं, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप भी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगली खबर है पर्यटन को लेकर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कल देर रात उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व पर्यटकों के लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार अब पर्यटकों को होटल में कम से कम 2 रात के लिए रूम बुक करना होगा। इसके साथ ही पर्यटकों को 4 दिन की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट या शॉप पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का होना आवश्यक है। इसी के साथ होटल मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा जो व्यक्ति उनके पास आया है उसका कोरोना टेस्ट हो चुका है। बिना कोरोना टेस्ट के होटल में रुकने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर है लॉकडाउन को लेकर। कोरोना वायरस के लगातार संक्रमण को बढ़ते हुए देख इन जगह फिर दोबारा से लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से 21 सितंबर से रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। प्रशासन ने पूरी राजधानी को पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान दिशा निर्देशों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बताया गया है कि आज देर शाम तक लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किया जाएगा। वहीं इस दौरान सिर्फ आवश्यक चीजों की ही अनुमति होगी, लेकिन इन्हें भी केवल निर्धारित समय तक ही खोला जाएगा। दोस्तों, अब बढ़ते अपने मौसम समाचार की ओर। अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, दक्षिणी कोंकण और गोवा के साथ साथ आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।